नमस्कार, मैं हूँ शशि। मेरे इस चैनल टैरो विद शशि में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि 29 मार्च को शनि का गोचर हो रहा है, राशि परिवर्तन हो रहा है। तो हर राशि पे कुछ न कुछ इम्पैक्ट होगा शनि का। ठीक है, आपकी राशि पे इस गोचर का क्या इम्पैक्ट होता है, आपकी राशि पे क्या कुछ होगा। आपकी हेल्थ की बात अगर मैं करूं, फिनेंसेस, करियर और आपके लव लाइफ की अगर मैं बात करूं, तो इस राशि परिवर्तन का क्या असर होने वाला है, आइए जानते हैं। ऑल राइट, सो जितने भी मेरे पाइसेस के व्यूवर्स हैं, आइए देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट होने वाला है। डिवाइन प्लीज़ बताइए, जितने भी मेरे पाइसेस के व्यूवर्स हैं उनके हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है इस राशि परिवर्तन का। अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूं, फिर से निकालती हूँ, सॉरी। क्या इम्पैक्ट होगा पाइसेस के हेल्थ पे इस राशि परिवर्तन का। डिवाइन प्लीज़ बताइए क्या इम्पैक्ट होगा पाइसेस के हेल्थ पे इस राशि परिवर्तन का। आप अपने हेल्थ वाइज अगर कुछ कहते हैं ना कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं छोड़ रही है, कोई ऐसी डिजीज़ हो सकती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है हेल्थ वाइज जो आपको नहीं छोड़ रही है और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा ट्रबल है आपकी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये एक रिपीटेड पैटर्न है, ये एक कार्मिक पैटर्न है आपकी लाइफ में। ये आपके पास्ट लाइफ से इस लाइफ में आई हुई है, राइट। और कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज़ पता है, एक डीप नोइंग है, एक इनर नोइंग है कि आपका इंट्यूशन ये चीज़ कहता है देयर माइट बी पॉसिबिलिटी ये कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है और इट कुड बी रिलेटेड टू योर लंग्स या किडनी से रिलेटेड हो सकता है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम आप अपने साथ पुराने जन्म से लेके आए हैं, ऐसा आपको इंट्यूशन होगा और दैट इज़ ट्रू। ये एक पास्ट लाइफ से आया हुआ कार्मिक लेसन है आपके लिए। फिर कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो न्यूली मैरिड होंगे या जो प्लान कर रहे होंगे प्रेगनेंसी, देयर इज़ अ चांस कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं या आपकी फैमिली इंक्रीज़ हो सकती है, बेबी हो सकता है। तो पेरेंटहुड आप इंजॉय कर सकते हैं या फिर प्रेगनेंसी हो सकती है। ऑल राइट, देन अगर आप प्रेग्नेंट हैं ऑलरेडी तो थोड़ा ख़ास ध्यान रखिए अपना, क्योंकि ऐसा हो सकता है प्रेगनेंसी लॉस भी हो सकती है। तो दोनों ही चीज़ें हैं। अपने आप को थोड़ा सा नरिश करके रखिए, हेल्थ वाइज आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और कुछ ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, मिसकैरेज वगैरह हो सकता है, या अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा प्लीज़। ये कहते हुए खुद को बहुत अच्छा नहीं लग रहा मुझे, लेकिन जो दिख रहा है वो मेरा काम है बताना। आई एम रियली सॉरी। देन ऐसा हो सकता है कि आपको हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा दर्द हो, शोल्डर का पेन हो या फिर सर्वाइकल यहाँ का पेन हो सकता है। आप वेट कर रहे हैं, आप अपनी हेल्थ वाइज अगर मैं बात करूँ तो आप वेट कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं आपकी हेल्थ से रिलेटेड, लेकिन वो ठीक होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। वो अपने टाइम पे ही ठीक होंगी और कहीं ना कहीं आपको एक फियर में रखेंगी। तो ये गोचर आपके हेल्थ वाइज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। स्पाइसेस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर करियर। आपका करियर कैसे होने वाला है इस राशि परिवर्तन के बाद। करियर में थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी आ सकती है। आपको ऐसा लगता है कि आप
जो करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे हैं, कहीं और ही स्टक हैं, कहीं आपको किसी ने बांध दिया जो खुल के आप अपने करियर को या तो सिलेक्ट कर रहे हैं या अपने करियर में ही कुछ करना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ हो नहीं पा रही है। देन एक बाउंड्री सी आपको महसूस होगी, लेकिन अपने करियर को लेके, अपने हॉबी को लेके या अपने पैशन को लेके आप बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन फील करेंगे, एक स्पार्क फील करेंगे कि आपको ये करना है तो करना ही करना है। थोड़ा करियर में आपको लोग गलत बोल सकते हैं या आपको थोड़ा सा गुस्सा दिला सकते हैं, आप थोड़ा किसी को गलत बोल सकते हैं, लड़ाई झगड़े के चांसेस हो सकते हैं। अपने आप को थोड़ा ब्लफ करके मत दिखाइए, बहुत ज़्यादा झूठ मूठ की बातें एग्जैगरेट करके मत बताइए, प्रिटेंड मत करिए, मास्क मत रखिए। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को साइलेंट करेंगे ना, तो जो ये कर्मा का कॉज एंड इफ़ेक्ट है ये थोड़ा सा आपका सही हो सकता है। लेकिन अभी आप जो अपने करियर में फील कर रहे हैं या करियर में जो भी कुछ देख रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई आपका कर्मा बहुत दिखा रहा है, तो कर्मा आपका इम्पैक्ट होगा, कर्मा आपको कुछ ना कुछ कॉज एंड इफ़ेक्ट देगा, कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो आपके पुराने कर्म हैं वो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे भुगतने पड़ेंगे। जॉब भी जा सकती है कुछ लोगों की, थोड़ा सा ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डरे सहमे से महसूस कर सकते हैं, तो थोड़ा पेन होगा इन टर्म्स ऑफ योर करियर। और नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आपके फिनेंसेस कैसे रहने वाले हैं। डिवाइन प्लीज़ बताइए कि आपके फिनेंसेस, पाइसेस के जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके फिनेंसेस कैसे रहने वाले हैं। सो आई एम नॉट गेटिंग अ गुड साइन हियर रिगार्डिंग योर करियर। फिनेंसेस देख लेते हैं। फिनेंसेस भी आप बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने फिनेंसेस से हाथ धो चुके हैं, डूबे जा रहे हैं आपके पैसे, आप होपलेस हो गए हैं, और कहीं ना कहीं आप या तो किसी एडिक्शन में फंसे हुए हैं, कोई ऑब्सेशन है, आपको किसी तरीक़ा का एडिक्शन ज़रूर मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी तरफ आपको बार बार क्रेविंग होती है और उसकी तरफ आप पैसे बर्बाद करते हैं। इट कुड बी ड्रिंकिंग या स्मोकिंग या कुछ भी हो सकता है, राइट। देन कहीं ना कहीं आप भगवान से माफ़ी भी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जितना आप पैसों के पीछे भाग रहे हैं ना, जितना आप पैसों को चेज़ कर रहे हैं, उतना ही आपकी लाइफ अनबैलेंस्ड हो रही है, उतना ही आप अपनी लाइफ में अनबैलेंस्ड हो रहे हैं। तो फिनेंसेस पे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अभी वो टाइम नहीं है जहाँ पे आपके फिनेंसेस बहुत अच्छे होंगे, ये समय नहीं है बिल्कुल भी आपका, राइट। तो कुछ भी फिनेंसेस से रिलेटेड नया मत करिएगा, कोई नया स्टेप मत लीजिएगा, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। देन अगर आप सोशल जैसे ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं तो थोड़ा सा संभाल के करिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें बहुत मेस्ड अप हो जाए, ख़ासतौर से आपके फिनेंसेस, ठीक है। कोई बिजनेस हो सकता है आपका जिसे आपको बंद करना पड़े या छोड़ के जाना पड़े, यस, मेस्ड अप हो जाएगा, एग्जॉस्टेड होंगे आप। पाइसेस, व्हाट इज हैपनिंग टू यू? शनि का गोचर आप ही में तो हो रहा है, शायद पाइसेस में ही हो रहा है। माय गॉड, कितनी खतरनाक एनर्जी है ये। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आपका लव लाइफ कैसे होने वाला है। मीन में ही शनि का गोचर हो रहा है, शायद कुंभ राशि से मीन में ही हो रहा है। लव लाइफ थोड़ी कॉन्फ्लिक्टेड होगी, हॉट एंड कोल्ड आपके पार्टनर आपसे बिहेव कर सकते हैं, हो सकता है आपके कोई एक्स्ट्रा मल्टीपल चॉइसेस हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है जो सही डिसीजन ना हो आपका, जो आपकी ही फैमिली या आपकी ही चीज़ों को जला दे। देन ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसा पॉइंट हो सकता है आपके रिलेशनशिप पे कि आप इसके आगे और नहीं झेला जा सकता, बहुत ज़्यादा क्रेविंग आपको किसी के लिए हो सकती है, आप किसी के ख्यालों में बहुत ज़्यादा खो सकते हैं, डिज़ायर कर सकते हैं, हैप्पीनेस की चाहत है, थोड़ी लस्टिंग एनर्जी मुझे ज़रूर दिखाई दे रही है।
लस्टिंग एनर्जी है, थोड़ा आप सेक्सुअल एनर्जी की तरफ थोड़ा ज़्यादा कहते हैं ना कि आपका झुकाव होगा। चीज़ों की क्लैरिटी आपको कम होगी, येस फॉर श्योर। जो भी आपका पार्टनर है वो डिवाइन फेमिनिन है, तो कहीं ना कहीं आपकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, आपको लस्टिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, और आपका पार्टनर थोड़ा इगोइस्टिक भी हो सकता है, बट यू विल बी लॉयल। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी फील होगा कि आप रिजेक्टेड हैं, आपको रिजेक्टेड आपकी लव लाइफ में आपको फील होगा, अबंडेंट फील होगा। और एक अगर ऐसा नहीं है तो एक डर होगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए। जिन लोगों की शादियां नहीं हुई हैं, देयर माइट भी चांसेस की मैरिज हो जाए। और अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका नया नया रिलेशनशिप शुरू हुआ है, तो देयर माइट भी चांसेस कि वो बहुत अनसर्टेनिटी के साथ चीज़ें शुरू करें, अनश्योर हो चीज़ों को लेके, क्लियर नहीं है चीज़ें, या विक्टिम वाला प्ले कर सकते हैं, विक्टिम रोल, या फिर ऐसा लगे कि भाई हमें तो कोई समझ ही नहीं रहा। थोड़ा सा ब्रोकन एनर्जी है और लव लाइफ इज़ नॉट दैट मच गुड। तो पाइसेस आपके साथ तो ब्लंडर हो रहा है। आई डोंट नो, मैं हंसूँ कि क्या ही बोलूँ, ये शनि का राशि परिवर्तन आपके लिए ब्लंडर है, बहुत खतरनाक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ें अच्छी भी होंगी तो कुछ चीज़ें बुरी भी होंगी। स्ट्रेस बहुत रहने वाला है आपके साथ, लेकिन हाँ, आपको सही गलत का अंदाज़ा कराएगा ये जो राशि परिवर्तन है ना, ये इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग आपके ज़िंदगी में सही चीज़ क्या है उसका आपको रियलाइजेशन कराएगा। कौन सी ऐसी चीज़ है जो खोखली है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको सर्व करती है, वो आपको रियलाइजेशन होगा। और जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती ना, आप उससे मूव ऑन होंगे, आप उसे रिलीज़ कर देंगे अपनी लाइफ से। यस, आपको ऐसा लगेगा कि आप चाहे सिंगल ही रहें, लेकिन जैसे भी रहें आपका पीस आपके साथ रहे, आप अपने आप को बैलेंस करके रखना चाहेंगे। बेशक आप लोनली फील करेंगे, अपनी पुरानी खट्टी मीठी यादों में रहेंगे, बिटर स्वीट आपकी मेमोरीज हो सकती हैं, लेकिन 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 आप, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस फेज़ में आप अपने आप को अकेला बहुत महसूस करें। तो पाइसेस, दिस इज़ ऑल फॉर यू। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, ये वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसके साथ एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगी कि इफ़ इन केस अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, चाहे वो टैरो रीडिंग हो, चाहे वो आकाशिक रीडिंग हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ पे चेक करिए, मुझे मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, एंड आई विल रिवर्ट बैक टू यू। टैरो के चार्जेस लिखे हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, आकाशिक के चार्जेस नहीं लिखे हुए हैं, क्योंकि आकाशिक रीडिंग के चार्जेस आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ऑलराइट, सो यस, मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।